सूरदास की झोंपड़ी के विषय में हम आपको बता रहे थे। इसमें हमने आपको इसके जीवन के विषय में, प्रेमचंद जी इसके लिखने वाले हैं, इसके विषय में आपको बताया कि प्रेमचंद जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और इसमें रचनात्मक गतिविधियाँ ये आपको बता रहे थे। और ये पूरा हुआ भाषा शैली आदि तक ये हम आपको पूरा बता चुके हैं। इसमें इस पाठ के अंतर्गत प्रेमचंद जी क्या बताना चाहते हैं, क्या चर्चा, क्या विषय की मूल बात क्या है, सार क्या है, इसके विषय में आपको हमने बताया था। तो भाषा शैली आदि सब कुछ हो गया। अब देखते हैं पाठ का, विशेष रूप से पाठ का सारांश। पाठ के सारांश के अंतर्गत इसमें पाठ के सारांश के अंतर्गत कुछ शीर्षकों के आधार पर हम इसका पाठ सारांश देखेंगे। सबसे पहले सूरदास की झोंपड़ी का जलना। दूसरा, रुपयों की कोठरी की चिंता। रुपयों की चिंता। इसके बाद भैरव के षड्यंत्र का खुलासा। खुलासा और जगधर का ईर्ष्या की आग में जलना। जलना। इसके बाद इसमें आता है भैरवों की शरारत में सूरदास को अवगत कराना। भैरवों की शरारत से सूरदास को अवगत कराना। आगे कहते हैं सुभागी का फिर से भैरवों के साथ रहने का निर्णय। इसके बाद आता है घेसू की बात से प्रेरित होना।
के पुनर्निर्माण का प्रण। पुनर्निर्माण का प्रण, ये कुछ शीर्षक हैं। इन शीर्षकों के अंतर्गत ही हम इस पाठ के सारांश की बात करते हैं। इसमें सूरदास की झोंपड़ी का जलना, रुपयों की पोटली की चिंता, भैरवों के षड्यंत्र का खुलासा, जलधर का ईर्ष्या की आग में जलना, भैरवों की शरारत से सूरदास को अवगत कराना, सुभागी का फिर से भैरवों के साथ रहने का निर्णय, घीसू की बात से प्रेरित होना, झोंपड़ी के पुनर्निर्माण का प्रण। ये जो हुआ ये हमारा इस प्रकार से यहाँ पर इन शीर्षकों के अंतर्गत ही हम इसके पाठ के सारांश के विषय में बात करते हैं। सबसे पहले आता है सूरदास की झोंपड़ी का जलना। सूरदास की झोंपड़ी रात के 2 बजे अचानक बताते हैं। सूरदास की जो झोंपड़ी है वो रात के 2 बजे अचानक धूम धूम कर जलने लगती है। देखते देखते मोहल्ले भर के लोग वहाँ जमा हो जाते हैं। कुछ लोग आग बुझाने की कोशिश करते हैं तो कुछ सिर्फ तमाशबीन बने रहते हैं। सूरदास झोंपड़ी में जाना चाहता था पर लोग उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। बजरंगी और जलधर सूरदास से पूछते हैं कि कहीं उसने चूल्हे को यूं ही जलता तो नहीं छोड़ दिया जिसके कारण यह आग लग गई। जलधर के पूछने पर नायक राम जवाब देता है कि यदि चूल्हे को ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। उसकी इस बात को सुनकर जलधर स्वयं पर संशय किए जाने का अनुभव करता है। इस प्रकार साथ ही उसके द्वारा इस घृणित कार्य का प्रतिशोध लेने के लिए कहने पर ठाकुर दीन नायक राम को समझाते हुए कहता है कि भगवान स्वयं ही दोषी को दंडित कर देंगे। आग बहुत तेज थी पर अच्छाई यह रही कि सूरदास की झोंपड़ी के आसपास वाली झोंपड़ियां सुरक्षित रहीं। आग बुझने पर सभी अपने अपने घरों को लौट गए। इस प्रकार इसकी झोंपड़ी में आग लगी। तो रुपयों की पोटली की चिंता। सबके चले जाने के बाद भी सूरदास वहीं बैठा बैठा सोचता रहा कि काश आज की रात वह झोंपड़ी में ही सोता तो झोंपड़ी में आग लगाने की किसी की हिम्मत न होती और आग लगाए जाने पर भी वह अपनी उम्र भर की कमाई के रूप में जमा किए गए रुपयों की पोटली को तो बचा लेता। उसका मानना था कि उसी ही पोटली से उसके पितरों का और उसके नाम लेवा का उद्धार हो सकेगा। उस पोटली में उसने चांदी के 500 से अधिक सिक्के रुपए रखे हुए थे। उसने इन्हीं रुपयों के सहारे गया जाकर पितरों को पिंडदान देने की योजना बनाई थी। वह अपने पुत्र मिठुआ को ब्याहना भी चाहता था, उसका विवाह भी करना चाहता था ताकि घर में बहू भी आ जाए और उसे भोजन पकाने से भी छुटकारा मिल जाए। किंतु रुपये तो झोंपड़ी के साथ ही जल गए और उसकी सारी इच्छाएं धरी की धरी रह गई। फिर भी वह सोच रहा था कि रुपये तो आग में पिघल गए होंगे पर चांदी तो अवश्य बची होगी। इसी विश्वास से गर्म राख को उलट कर सूरदास चांदी खोजने पर लगता है पर
निराशा ही हाथ लगती है और वह कहीं वहीं रात पर बैठकर रोने लगता है। इस प्रकार रूपों की पोटली की उसे चिंता सताती है। आगे कहते हैं भैरव के षड्यंत्र का खुलासा। सुबह के समय सूरदास राख बटोर रहा था, तभी जलधर आकर उससे पूछता है कि कहीं वह उस पर शक तो नहीं कर रहा। सूरदास के इनकार करने पर जलधर उसकी ओर से निश्चिंत होकर सीधे भैरव के पास जाता है, क्योंकि उसी ने सूरदास को रुलाने की बात कही थी। जलधर के पूछने पर भैरव उसे बता देता है कि राख उसी ही ने लगाई थी। भैरव रुपयों से भरी पोटली दिखाते हुए यह भी कहता है कि यह मेरी पत्नी को बहका ले जाने का जुर्माना है। जलधर द्वारा पोटली के विषय में पूछने पर वह बताता है कि उसे यह पोटली उसकी झोंपड़ी में मिली है, जिसमें 500 से अधिक रुपए हैं, जिन्हें उसने राहगीरों से ठग कर जमा किया है। वह यह भी कहता है कि शायद उसे इन्हीं रुपयों पर अभिमान हो आया था, लेकिन अब वह इन रुपयों से बिरादरी को भोज करवाएगा। इस प्रकार भैरव के षड्यंत्र का यहाँ पर खुलासा होता है। अब जलधर का ईर्ष्या की आग में जलना। जलधर को भैरव के हाथ लगी रुपयों की पोटली देखकर उससे ईर्ष्या होने लगती है। वह भैरव को सूरदास के रुपए लौटा देने की सलाह देता है, पर भैरव भला ऐसा क्यों करता? वह सूरदास पर तरह तरह के आरोप लगाते हुए कहता है कि ऐसे दुष्ट चरित्र और ठग व्यक्ति के साथ कुछ भी करना पाप नहीं है। जलधर को चैन न था। भैरव से पोटली का आधा हिस्सा दे देता तो वह चुप रह जाता, पर ऐसा नहीं हो सका। वह सूरदास को भैरव की करतूत बताना चाहता था। उसके पास जाते हुए वह भैरव से खुद ही तुलना करता हुआ सोचता है कि तेल की मिठाई को घी ही कहकर बेच ईमान तो वह भी गंवाता है, पर उसे आज तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ और भैरव पल भर में अमीर बन गया। अब उसे 2-3 और दुकानों का ठेका मिल जाएगा। वह इस प्रकार विचार करने लगा। तो जलधर का ईर्ष्या की आग में इस प्रकार से जलना संभव हुआ। तो आगे कहते हैं भैरव की जो शरारत है, भैरव की शरारत से सूरदास को अवगत करा। कहते हैं सूरदास के पास पहुंचकर जलधर उसके रुपयों की पोटली भैरव के पास होने की बात कहता है, किंतु सूरदास अपनी हैरानी को छिपाते हुए कहता है कि वे रुपए मेरे नहीं किसी और के होंगे। मुझ भिखारी को भला 550 रुपये कहाँ से मिलेंगे? दरअसल सूरदास को दरिद्रता प्रिय नहीं थी, पर एक भिखारी के धन संग्रह करने का किस्सा जग जाहिर हो, वह इसे अच्छा नहीं मानता था। इसी कारण वह रुपयों पर दावा नहीं करता। जलधर द्वारा जोर दिए जाने पर भी वह उन रुपयों को अपना बताने से इनकार कर देता है। कहता है कि मैं तो एक भिखारी हूँ और भिखारी के पास इतने पैसे कहाँ से आए, सभी संसार इस बात को पूछेंगे और वह बदनाम भी। वो ऐसा नहीं चाहता था कि संसार के अंदर, दुनिया के अंदर ऐसा हो, ऐसी बदनामी हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने अर्थात सूरदास ने उन पैसों की रुपयों की थैली को अपना बताना नहीं चाहा, इनकार कर दिया। तो सुभागी का फिर से भैरव के साथ रहने का निर्णय। सुभागी रात भर मंदिर के पास छिपी थी। उसे घटना की सच्चाई मालूम थी। वह ये सोचकर दुखी थी कि उसके कारण उसके पति ने
सूरदास की झोंपड़ी में आग लगा दी। सूरदास को दिलासा देने के लिए वह उसके पास पहुंची है। वह भैरों के नीरस स्वभाव के कारण अकेले रहकर जीवन यापन करने का निर्णय कर चुकी थी। लेकिन जगधर के यह कहने पर कि भैरव सूरदास की झोंपड़ी में आग लगाकर उसके रुपयों की पोटली भी अपने साथ ले गया, जिसे वह अपनी आंखों से देख पाया है। इस प्रकार से उन्होंने सुभागी का फिर से भैरव के साथ रहने का निर्णय किया। तो घीसू की बात से भी वह प्रेरित होना अर्थात घीसू की बात से प्रेरित होता है। सूरदास का मन घोर निराशा में डूबा हुआ था। एक ओर वह भैरव द्वारा रुपये चुराने की बात को अपने पूर्व जन्म के कर्मों से जोड़ रहा था, तो दूसरी ओर वह सुभागी के भविष्य को लेकर भी चिंतित था कि अब वह कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी। इसी बीच मिठुआ रोता रोता चला आता है। उसका मित्र घीसू अपने घर से उसे चिढ़ा रहा था कि वह खेल में रो रहा है। घीसू की इस बात को सुनकर सूरदास की उदासी, ग्लानि, क्षोभ सब कुछ गायब होने लगे। वह सोच रहा था कि जब बच्चे भी खेल में रोना अच्छा नहीं मानते, फिर वह बड़ा होकर यह भूल क्यों कर रहा है। इस प्रकार से घीसू की बात से उसे प्रेरणा मिलती है। घीसू की बात से वह प्रेरित होता है, उसे प्रेरणा प्राप्त होती है। इसलिए वह रोना और दुख मानना भूल जाता है। वह दुख नहीं मानता, रोता नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये घीसू से उसे प्रेरणा मिलती है। तो झोंपड़ी के निर्माण का फल अगले ही क्षण सूरदास का मन आशाओं से भर गया। वह विजय श्री की खुशी के आवेग में आकर दोनों हाथों से राख को उड़ाने लगता है। देखते देखते मोहल्ले भर के बच्चे वहाँ जमा हो जाते हैं और वे भी इस खेल का मजा लेने लगते हैं। कुछ ही समय के बाद वह भूमि बिल्कुल साफ हो जाती है। मिठुआ के पूछने पर कि अब वह कहाँ रहेगा, सूरदास कहता है कि वह नई झोंपड़ी तैयार करेगा। लोगों द्वारा बार बार जलाए जाने के पश्चात भी झोंपड़ी निर्माण का कार्य करता रहेगा। लोग यदि उसकी झोंपड़ी को सैकड़ों बार भी जलाएंगे, वह सैकड़ों बार ही उसका पुनः निर्माण करेगा। यह उसको बताता कहता है। तो इस प्रकार से उसे पक्का विश्वास हो गया था। वह घीसू को इस प्रकार से कहता है और दोबारा झोंपड़ी का पुनः निर्माण करता है, दोबारा निर्माण करता है। इस प्रकार से वह किसी भी तरह से उसमें कम नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि अच्छी तरह से पाठ के सारांश के अंतर्गत सूरदास की झोंपड़ी का जलना, रुपयों की पोटली की चिंता, भैरों के षड्यंत्र का खुलासा, जगधर का ईर्ष्या की आग में जलना, भैरों की शरारत से सूरदास को अवगत कराना, सुभागी का फिर से भैरव के साथ रहने का निर्णय होना, घीसू की बात से प्रेरित होना और झोंपड़ी के पुनर्निर्माण का प्रण लेना। सूरदास के द्वारा झोंपड़ी के दोबारा निर्माण का प्रण लिया जाता है, चाहे कुछ भी हो। लोग चाहे मेरी झोंपड़ी को सैकड़ों बार जलाएं, लेकिन फिर भी मैं उसका पुनर्निर्माण करूँगा, ये वहाँ पर प्रतिज्ञा करता है। तो इस प्रकार से वह हर तरह से इसका निर्माण करने का प्रण लेकर के यहाँ पर सबके मुंह पर ताला लगा देता है। तो इस प्रकार ये हुआ आपका सूरदास की झोंपड़ी का सारांश। फिर कल आपको और बताएंगे।